सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के तीनों दिन की सारी शिफ्ट अब कंप्लीट हो चुकी हैं और एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस आज करते हैं। ठीक है भाई, सारी शिफ्ट को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे भाई कौन सा शिफ्ट मुश्किल था, कौन सा शिफ्ट इजी था और इसके साथ भाई नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई आज डे 3। भाई डे 3 पे आज एसबीआई पीओ में क्या हुआ। अब देखो कहते हैं, देखो डे 3 में पहले ही देखो 2 दिन हो चुके हैं भाई, 1 नवंबर 4 नवंबर, भाई दोनों की चार चार शिफ्ट 8 शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद तो डे 3 वाले स्टूडेंट्स को ना पहले से काफी हद तक आइडिया था कि पेपर किस लेवल का आएगा। भाई क्वांट थोड़ा ज्यादा मुश्किल आ रहा है, रीजनिंग में एक दो टाइप के क्वेश्चन मुश्किल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है, पजल थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं, तो पहले से आइडिया था। और इंग्लिश के भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैरा जंबल में बच्चे उलझ रहे हैं, तो ये भी मतलब सारी चीजें ना पहले से पता थी, स्क्रिप्ट पहले से पता था। तो डे 3 वाले स्टूडेंट पहले से मेंटली रेडी होके गए। तो आज हुआ क्या कि भाई डे 3 में ना तीनों दिन के कंपैरिजन में बात करें तो डे 3 में आज हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट्स करके आए। मतलब कितने हाईएस्ट भाई, आज आप मान के चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो 60 से 65 की रेंज में करके आए हैं और इसमें भी 65 प्लस वाले स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। तो अगर सेक्शन वाइज यहाँ पे बात करें डे 3 पे, तो हमारा क्वांट है भाई, आज भी क्वांट आपका आया था ट्रिकी प्लस लेंदी। भाई क्वांट में आज भी हमें मतलब कोई ज्यादा चीजें चेंज नहीं हुई, क्वांट आज भी मुश्किल आया था। वही रीजनिंग में बात करें तो अगेन पजल्स आपके मुश्किल आए थे, प्लस जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थे जो लगातार बच्चों को परेशान कर रहे थे, उन्होंने आज भी परेशान करा। इसके अलावा इंग्लिश, भाई इंग्लिश आज आया था आपका मॉडरेट लेवल का, ना बहुत ज्यादा इजी ना बहुत ज्यादा मुश्किल। बट अगर ऑल इन ऑल भाई बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है आज के पेपर का। भाई क्वांट और रीजनिंग मिला के बच्चों ने करें 37 से लेके 43 की रेंज में क्वेश्चन। मतलब आज के मेजॉरिटी स्टूडेंट के आप अटेम्प्ट उठा के देख लो भाई, क्वांट और रीजनिंग का नंबर मिला के देख लेना, 37 से लेके 43 43 या तो इससे ज्यादा होंगे, पर इस रेंज में ही मेजॉरिटी स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं। वही अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई 20 भाई, पर इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूं जिन्होंने इंग्लिश में 25 प्लस क्वेश्चंस आज करे हैं। 30 क्वेश्चन वाले भी स्टूडेंट बहुत सारे हैं, पर 25 वाले तो बहुत सारे हैं। पर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो उसने भी अराउंड अराउंड 20 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करे हैं। तो एवरेज भी पकड़ लो भाई 20, यहाँ पे पकड़ लो 37 43, भाई यहाँ पे भी अगर आप 40 पकड़ो तो एक एवरेज स्टूडेंट जिसका पेपर आज बहुत अच्छा नहीं गया भाई, वो भी आज के दोनों शिफ्ट में कम से कम 60 क्वेश्चन करके आया है। पर मेजॉरिटी स्टूडेंट 60 प्लस क्वेश्चंस करके आए भाई। आज की जो दोनों ही शिफ्ट थी उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें स्टूडेंट ने। अब डे वाइज एनालिसिस देख लेते हैं भाई हमारा क्या बोलता है। तो भाई डे वाइज एनालिसिस में डे 1 की बात करें तो वहां पे हमारा शिफ्ट 3 सबसे मुश्किल आया था और इसी वजह से शिफ्ट 3 में सबसे कम अटेम्प्ट हुए थे डे 1 में। इसके बाद आया था शिफ्ट 4, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1, ये तीनों ही ऑलमोस्ट बराबर थे और यहाँ पे थोड़े से नंबर ऑफ अटेम्प्ट ड्रॉप हो गए थे। वहीं अगर डे 2 की बात करें तो भाई सबसे मुश्किल शिफ्ट इस पूरे पेपर है, मतलब 10 शिफ्ट में अगर बात करें तो सबसे मुश्किल शिफ्ट आई थी आपकी डे 2 की शिफ्ट 3। ये सबसे मुश्किल थी, सबसे कम अटेम्प्ट हुए, अराउंड 53 से लेके 59 की रेंज में यहाँ पे अटेम्प्ट गए। तो नॉर्मलाइजेशन की भी आगे बात करेंगे, पर नॉर्मलाइजेशन में एक चीज तय है कि भाई शिफ्ट 3 ऑफ डे 2 के नंबर 100% गारंटी बढ़ने वाले हैं। भाई इसके बाद बात करें शिफ्ट 4 थोड़ा कम आया था पर ऑलमोस्ट वो भी मुश्किल आया था। और इसके बाद शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल आए थे। और फाइनली डे 3 की बात करें तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऑलमोस्ट दोनों ही बराबर आए और 10 शिफ्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आज के पेपर में ही हुए हैं। मतलब 6 नवंबर को दोनों शिफ्ट में मेजॉरिटी स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, अब फाइनली स्टेबल पे चलते हैं। भाई स्टेबल का ना सब लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि भैया एवरेज स्कोर क्या रहना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया हमारा स्कोर इंक्रीज होगा या थोड़ा कम हो जाएगा, इसके ऊपर बहुत डिटेल में अब बात करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले देख लेते हैं भाई एवरेज स्कोर क्या है। भाई अगर डे 2 शिफ्ट 3 जो सबसे मुश्किल आया, भाई अगर वहां पे एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई वो आपका रहेगा 53 से 59, जो कि सारी शिफ्ट में सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने सेकंड कॉलम की। भाई डे 1 की शिफ्ट 3 और डे 2 की शिफ्ट 4, भाई इनका जो डिफिकल्टी लेवल था वो भी हाई था और यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो हमारा आ रहा था 55 से 60 की रेंज में। मतलब यहाँ भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े ड्रॉप हुए थे। अगर थर्ड कॉलम की बात करें तो भाई वहां पे हमारा आ गया डे 1 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 और डे 2 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, भाई ये था मॉडरेट लेवल का। और भाई यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे वो थे 58 से 63। भाई एक एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब अगर बात करें अपने कॉलम 4 में तो देखो ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे शिफ्ट 1 ऑफ डे 1 जो कि था मॉडरेट लेवल का। यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ एवरेज अटेम्प्ट जा रहे थे वो 60 से 63 की रेंज में जा रहे थे। वहीं उसके जस्ट नीचे मैंने लिखा है शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 ऑफ डे 3 जो कि था आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का और यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट सबसे हाईएस्ट है 61 से 66 की रेंज में। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई, हमने एवरेज स्कोर की बात कर ली, अब बात करते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहेगा इस एवरेज स्कोर के हिसाब। भाई देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। भाई नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है आपके जो शिफ्ट है उसके परसेंटाइल के ऊपर। भाई फॉर एग्जांपल अगर आपका पेपर एक ऐसी शिफ्ट में पड़ा जहां पे एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करके आ रहे हैं, तो इस शिफ्ट में अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आएगा ना, मतलब परसेंटाइल बहुत ऊपर चला जाएगा,
तो अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आएगा तो आपका परसेंटाइल वहां पे ड्रॉप कर जाएगा और वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है अगर नॉर्मलाइजेशन प्ले में आए तो। वहीं अगर आपका एक ऐसी शिफ्ट में पेपर पड़ा जहां पे एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाकी शिफ्ट के मुकाबले कम हो रहे हैं, तो भाई अगर ऐसी शिफ्ट में आप थोड़ा कम स्कोर भी करके आओगे तब भी आपको अच्छा खासा परसेंटाइल मिलेगा। और उस परसेंटाइल की वजह से जितना ऊपर आप जितना ज्यादा परसेंटाइल में आओगे भाई 99 95 जितना हाईएस्ट परसेंटाइल रहेगा आपकी शिफ्ट में उतना परसेंट प्लस होने के चांसेस नंबर बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई शिफ्ट वाइज मुझे क्या लगता है। भाई देखो सबसे पहले कॉलम 1 की बात करते हैं। भाई शिफ्ट 3 डे 2, भाई यहाँ पे आपके नंबर बढ़ने 100% है। भाई यहाँ पे आप मान के चलो भाई अगर आपके एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 53 से 59 की रेंज में है और अगर इससे ज्यादा है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, परसेंटाइल के हायर कॉलम में अगर आप आ रहे हो भाई 95 परसेंटाइल के ऊपर आ रहे हो, 90 परसेंटाइल के ऊपर आ रहे हो अपनी ओवरऑल शिफ्ट में, तो भाई आपके नंबर बढ़ने 100% है। अब अगर कॉलम 2 की बात करें भाई डे 1 के शिफ्ट 3 और डे 2 का शिफ्ट 4, भाई अगर यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 55 से 60 है, एक्यूरेसी अच्छी है और आपको लगता है कि भैया परसेंटाइल में मैं हायर बैंड में स्कोर कर लूंगा, 90 परसेंटाइल के ऊपर मेरा ओवरऑल स्कोर आ सकता है, तो भाई यहाँ पे भी आपके नंबर बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे नंबर बढ़ने की आपके एक्यूरेसी आप लगा लो 80% के आसपास है कि 80% के आसपास यहाँ पे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। भाई अगर थर्ड कॉलम की बात करें डे 1 की शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 4, वही डे 2 का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, भाई यहाँ पे भी अगर आपके एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट 63 तक है या इससे ज्यादा है और आपको लगता है भैया मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मैं हायर नंबर ऑफ परसेंटाइल में जाऊंगा, भैया 95 97 परसेंटाइल के ऊपर मेरा स्कोर आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो भाई यहाँ पे 50% चांसेस है कि आपका स्कोर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है बिकॉज यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो थोड़े अच्छे हैं और यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, हाई लेवल नहीं था, लो लेवल नहीं था, तो यहाँ पे हो सकता है आपका जितना स्कोर है उतने का उतना रहे, कम ना हो, पर बढ़ने के थोड़े चांसेस है, 50% चांसेस है आपका थोड़ा स्कोर इंक्रीज हो सकता है। और फाइनली अपने आखिरी कॉलम की बात करते हैं डे 1 की शिफ्ट 1। भाई डे 1 की शिफ्ट 1 में आप लगा लो अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि 30-40% आपके पास चांसेस है कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अच्छे हैं, भाई 63 यहाँ पे मैंने एवरेज लिखा है, पर अगर आपके 65 प्लस अटेम्प्ट्स है डे 1 की शिफ्ट 1 में, तो यहाँ पे अगर आपके नंबर इंक्रीज नहीं होंगे तो डिक्रीज नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। भाई डे 1 की शिफ्ट 1 में 65 के अगर ऊपर अटेम्प्ट्स है, आपको लगता है भैया हायर बैंड परसेंटाइल में जा सकता हूं, 95 97 98 परसेंटाइल के ऊपर मेरा स्कोर आ सकता है, तो भाई हो सकता है यहाँ पे आपके नंबर कम ना हो, बढ़े ना बढ़े, पर नंबर कम होने के चांसेस कम है। और वहीं फाइनली अगर बात करें भाई डे 3 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, भाई मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन ने प्रॉपर गेम प्ले करा ना, तो भाई यहाँ पे आपका स्कोर थोड़ा तो कम होगा। बिकॉज ये वाली शिफ्ट क्या थे, बच्चे पहले से पूरा तैयार थे भाई, मेंटली पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके गए थे भाई क्या करना है क्या छोड़ना है, भाई क्वांट में डीआई आएगा तो ज्यादा टाइम नहीं देना है, अरिथमेटिक है ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन पहले करने हैं, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन जल्दी उठाने हैं, रीजनिंग में पजल्स बाद में करने हैं, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, ब्लड रिलेशन में उलझना नहीं है बिकॉज दोनों दिन में बच्चे ब्लड रिलेशन में उलझे। इसके अलावा इंग्लिश में बात करें तो पैरा जंबल लास्ट में करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ज्यादा टाइम नहीं देना, मतलब पहले से पूरा स्क्रिप्ट तैयार था। तो स्क्रिप्ट की वजह से क्या हुआ, हमें पहले से पता था पेपर कैसा आएगा और पेपर वैसा ही है भाई, पेपर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ पर बच्चों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे इंक्रीज हो गए। तो अगर ऑल इन ऑल बाकी के 8 शिफ्ट से कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आज के दोनों शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अगर प्ले में आता है तो हो सकता है कुछ परसेंट चांस है भाई, 10-20% 40% चांसेस है कि भाई आपका जो स्कोर है वो थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा ड्रॉप आपका स्कोर हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो ज्यादा होने चाहिए। मतलब अगर हम बाकी शिफ्ट की बात करें तो जहां पे एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाकी शिफ्ट में अगर आपका जा रहा है 60 के आसपास, तो यहां पे आपके एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम से कम, मैं तो बोल रहा हूं 67 या उससे ऊपर होने चाहिए, पर कम से कम 65 तो होने ही चाहिए अगर डे 3 शिफ्ट 1 और 2 की यहां पे बात करें। अगर आपको सिलेक्शन के लिए मतलब उतनी श्योरिटी चाहिए, दिमाग में एक रिलैक्स चाहिए, यार इतने अटेम्प्ट से सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, तो फाइनली भाई नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कुछ इंपैक्ट रहेगा। भाई एवरेज स्कोर भी मैंने आपको यहां पे बता दिया, तो अगर इस एवरेज स्कोर के बैंड में आपका स्कोर आ रहा है, भाई आपको लगता है भाई इस बैंड में भैया मेरा स्कोर आ जाएगा, तो भाई मैं आपको बोलूंगा आप लोग राइट अवे मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो, बिकॉज अब टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, जहां पे हर चीज को मैंने एनालाइज करा, भाई डिफिकल्टी लेवल क्या है, वहां पे एवरेज स्कोर क्या है और नॉर्मलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रह सकता है, भाई इससे ज्यादा डिटेल एनालिसिस आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई अब आपको क्या करना है, भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताने कि भाई किस शिफ्ट में किस दिन के आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, सेक्शन वाइज आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं और आपको क्या लगता है कि भाई आपकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। और ये जो हमने इतना डिटेल्ड एनालिसिस
एनालिसिस करा है, बिकॉज देखो मैंने बहुत रिसर्च करके सुबह से लगा हुआ हूं, प्रॉपर रिसर्च करके एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूं। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा भाई आपको एनालिसिस कैसा लगा। भाई अगर पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और इसी तरह बने रहिए दाल फॉर बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।